संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर राम गोपाल यादव की तरफ से बयान आया है। संसद में पप्पू यादव ने गलत किया, यह समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से बयान है। पप्पू यादव का प्रदर्शन गलत था। ये देखिए 31 जुलाई की तस्वीर है, जब एक साधु के भेष में पहुंचे थे पप्पू यादव और उन्होंने ये एक मंचन किया था। संतों का चोरी से कोई संबंध नहीं, राम गोपाल यादव की तरफ से ये कहा गया है। सुनिए आप क्या कहा गया राम गोपाल यादव की तरफ से, पहले आप सुन लीजिए। जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। गलत सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा उनको जो राम गोपाल यादव की तरफ से कहा गया, इसमें वो साफ बोलते नजर आए कि संतों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अरविंद मोहन जी, जब 31 जुलाई को जब मखरद्वार के बाहर यह प्रदर्शन किया गया था, एक नाट्य मंचन वहां पर किया गया था, तब उस दौरान हमने देखा था फैजाबाद से जो सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद वो वहां पर थे, एक और समाजवादी पार्टी के सांसद थे। और अब जो राम गोपाल बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन तो लगा कि ज्वाइंट वेंचर है, उसमें तो समाजवादी पार्टी के सब लोग थे, चोर पकड़ो चंदा दो सारा तमाशा करने में वो सब लोग ही थे। बिल्कुल। अब आज अगर ये अलग बोल रहे हैं तो इसकी क्या वजह है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, और अपने को उससे अलग भी कर लेंगे राम गोपाल जी, ये मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियन कोई इस चंदा चोरी प्रकरण से अपने को अलग कर ले ऐसे क्रूशियल मौके पे। ये भी जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देर नहीं लगेगी, मुझे लगता है इसके कारण जल्दी समझ में आ जाएंगे। लेकिन मैं भी मोटे तौर पे ये मानता हूँ कि अभी अगर वो पेपर लीक को कांग्रेस और अपोजिशन मुख्य मुद्दा बनाए हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान के बाद गृह मंत्री को घेरने की कोशिश हो रही थी, हो रही है या हो रही थी, तो उसमें चंदा चोरी को ले आना टेक्निकली मैं मानता हूं कि रणनीति के हिसाब से वो थोड़ा भोंदा था। नहीं सर, लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी के सांसदों को जब से संसद का यह सत्र शुरू हुआ है, चंदा चोरी को लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है। डिंपल यादव खुद चंदे का बॉक्स लेकर आती हैं, चंदा डलवाती हैं और कहती हैं चंदा चोरी जिन्होंने की उनको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी तो लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव ने जो किया वो उन्होंने अपने अकेले के दम पर कर लिया। उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव का जो बयान है ये बहुत लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है कि आखिर प्रोफेसर साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उस वक्त जब ये नाटक का मंचन किया जा रहा था संसद भवन के अंदर, तब तो समाजवादी पार्टी के सांसद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। पप्पू यादव के इस नाटक मंचन में, इस नुक्कड़ नाटक में अवधेश प्रसाद भी थे जो कि अयोध्या के सांसद हैं। जी बिल्कुल, उस दिन जो प्रोटेस्ट हो रहा था और जो मंचन कर रहे थे पप्पू यादव, जो गेरुआ वस्त्र धारण करके, उससे समाजवादी पार्टी के सांसद भी थे, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। हाँ। लेकिन संभव है कि जो इनको जमीन से फीडबैक मिला हो, क्योंकि ये हकीकत भी है कि साधु संतों ने चोरी नहीं की है। जो अयोध्या में जिन लोगों का नाम आया अयोध्या में चढ़ावा चोरी में, उनमें से कोई भी साधु संत नहीं है। और उसमें एसबीआई के कर्मचारी और साथ ही साथ जो गिनती करते थे, जो लोग कैश की गिनती करते थे, चढ़ावे की गिनती करते, उनका नाम है। और ऐसे में जिस तरह से अब भगवा वस्त्र पहन के और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी उस दिन पप्पू यादव के जरिए कि साधु संतों ने चोरी की है, जाहिर तौर पे वो सभी समाज और हिंदू समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्योंकि बात सही है कि आप भगवा वस्त्र के ऊपर ये आरोप लगा रहे हो, संतों की आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने चोरी की है, जबकि ये हकीकत से परे है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बैकलैश का डर है, उनको ऐसा लगता है कि इसका उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए राम गोपाल यादव के इस बयान को उसी में जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो हकीकत भी है और जो एसआईटी की रिपोर्ट जो भी आया है कि साधु संतों का कोई रोल नहीं रहा है। तो ऐसे में अब राम गोपाल यादव को लगा होगा कि ऐसा करने से जो उनके अपने जो समर्थक है वो नाराज हो सकते हैं, जो हिंदू समाज है वो नाराज हो सकता है, जो वोटर्स नाराज हो सकते हैं। तो इसके बाद उनका ये बयान आया है। इसीलिए अब सारा जिम्मा जो है वो पप्पू यादव के सिर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ये कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन था वो गलत था। और बहरहाल देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद एक बार फिर
इस मुद्दे को उठाते हुए और नजर आ दान रहे हैं पेटी अपने नजर आ अपने रही है, अंदाज में। फिर से दान पेटी नजर आ रही है। हाँ।